वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग अपना गेट 2024 का आफ्टरनून सेशन का पेपर कंटिन्यू करेंगे और हम करने वाले हैं अपने टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनी गेट पेपर नैट क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो रहेंगे COA, TOC और आपका कंपाइलर along with the OS। ये चार टॉपिक्स हम लोग इन क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, the questions are very good. These are some of the questions, one or two questions are like कि आपने जो पहले नहीं देखे होंगे किसी और पेपर में। So be tuned and ये question जरूर देखिएगा। So let us start with the 61st question of this paper. A processor uses a 32-bit instruction format and supports byte addressable memory access. तो आपका जो फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, वो आपका 32 बिट का है। ठीक है। The ISA is instruction set architecture of the processor has 150 distinct instructions. तो बेसिकली आपका प्रोसेसर आप 150 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। सो द इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू R type and I type and these are equally divided. whose formats are shown below. आपको यहाँ पे इनके फॉर्मेट्स भी गिवन है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन द ऑप कोड 1 bit is used to distinguish between the I type and R type and the remaining bits indicate the operation. ओके। सो आपका जो ऑपकोड फील्ड होगा उसमें जो एक बिट होगी वो आई और आर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगी और बाकी की जितने भी बिट्स होंगी वो ऑपरेशन आपके डिनोट करेंगी। And the processor has 50 architectural registers। तो आपके पास टोटल 50 रजिस्टर्स हैं और जितनी भी आपके पास रजिस्टर फील्ड्स हैं, आपके पास DST है, SRC है, SRC है, तो ये तीनों ही आपके इक्वल साइज के हैं। Now let us come to the question part. Let x be the number of bits used to encode the unused field. So this is the unused field in R type और ये आपका x से डिनोट हो रहा है। आपको इसकी नंबर ऑफ बिट्स निकालनी है। y be the number of bits used to encode the opcode field। आपका opcode के लिए कितने बिट्स चाहिए ये भी आपको पता लगाना है। एंड लास्ट आपको पता लगाना है Z, that is the number of bits used to encode the immediate value or address field. Okay, so this is the immediate value and address field. तो आपको ये x y z की वैल्यूज पता लगानी है और उसका इस इक्वेशन में रख के समेशन आपको प्रोवाइड करना। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइस, ऑपकोड जो होता है इट इज कंटेनिंग कि आपके कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, आपके कितने इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो सकती है। तो आपका ऑपकोड जो होगा वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट से बनता है। तो 150 आपके इंस्ट्रक्शन सेट हैं, तो आपको 150 इंस्ट्रक्शंस शो करने के लिए कितने बिट्स चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली आप इसका लॉग ले सकते हो बेस 2 में और उसकी सीलिंग। ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा 8 बिट्स। और अगर आप इसको लॉजिकली देखना चाहते हो तो आपका जो 32 होता है वो आप 5 बिट्स में प्रेजेंट करते हो। 64 जो होता है वो आपका 6 बिट्स में प्रेजेंट होता है। 128 जो होता है वो आपका 7 बिट्स में होता है और 256 जो होता है वो आपका 8 बिट्स में होता है। ठीक है। तो 128 is still less than 150. 256 is one value which is divisible by 2 also, क्योंकि पावर में आ रहा है, एंड वो 150 से ज्यादा भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग 8 बिट्स है। तो आपका जो y होगा, योर y इज 8। ठीक है। नाउ
आपको एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, दैट इज योर 50 आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स के साथ भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको 50 दिए हुए हैं, तो यू कैन डायरेक्टली सी कि यहाँ से आप 6 रजिस्टर्स को, 6 बिट्स बेसिकली आप यूज कर सकते हो फॉर रजिस्टर्स। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो log base 2 of 50 and you can take the ceiling values। ठीक है, अब ये जो टोटल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये 32 का दिया हुआ है आपको, इट इज शोन इन योर फर्स्ट लाइन। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और वी कैन कैलकुलेट द अनयूज पोर्शन। ऑपकोड आपका 8 बिट का है, डीएसटी आपका 6 का है, ये 6 का है, ये 6 का है, तो ये x निकालना है आपको, और ये आपका 32 का है। तो 6 3 जा 18, 18 plus 8 26, तो x और unused would be 32 minus 26, which is nothing but 6 only। ठीक है, तो आपका जो x आ गया है वो आ गया है 6, y आपका 8 ऑलरेडी है। अब बस आपको z निकालना है, तो आप इसको भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस z, और ये कितना है आपका 32। तो आप अगर इसमें देखो 6 6 12 20, तो z would be 32 minus 20 which is 12, right? Now the values of x, y and z would be just, we can just put value in these, x की वैल्यू हमारी कितनी थी 6, y की वैल्यू हमारी 8 है, तो 8 टू ज़ा 16 प्लस 12 is ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 18, 18 और 16 would be 34, so your answer would be 34। okay, now let us come to the next question. What is the next question is talking about question, let L1 be the language represented by the regular expression। और आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपकी इस वाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद L2 एक लैंग्वेज है जिसमें जो वर्ड है वो बिलोंग करता है a प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, व्हाट डज इट डिपिक्ट, इट डिपिक्ट कि आपका a और b की कोई भी कॉम्बिनेशन ये ले सकता है, बिकॉज इट इज a प्लस बी। ठीक है, और उस पर भी होल स्टार है, क्लोजर है, बट देयर इज अ स्टिपुलेशन, और वो है कि आपकी जो W की लेंथ है वो 4 या 4 से कम ही हो सकती है। तो आपकी L2 जो होगी वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें A और B की कोई भी 4 या 4 से कम लेंथ की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, where W denotes the length of string W। पूछा क्या गया है हमसे कि द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन L2 which are also in L1 is। अब इन दोनों का बेसिकली आपसे इंटरसेक्शन पूछा गया है कि कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो L1 में भी होंगी और L2 में भी होंगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि L2 में हमारे पास टोटल कितनी स्ट्रिंग्स होंगी। आपके पास A और B है, जो आपकी बेसिकली लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, वो कैबलरी है। ठीक है, अब आपको कितनी लेंथ की चाहिए, 4 या 4 से कम। ठीक, तो अगर आप 4 की लेते हो दैट इज द मैक्सिमम वन, तो 4 लेंथ की आपके पास 16
स्ट्रिंग्स ऐसी आ जाएंगी जो ए और बी में कंटेन करेंगी इंक्लूडिंग नल। ठीक है, तो हमें हर एक लेंथ के लिए ऐसे हम निकाल सकते हैं 2 to the power 3 8, 2 to the power 2 4 एंड 2 to the power 1 2। बट जो क्वेश्चन है कि हम L1 जो है आपका उससे कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके तो गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इस वाली लैंग्वेज को ध्यान से देखोगे तो ये वाली लैंग्वेज आपके ऑड नंबर ऑफ ए पे वर्क करती है। ठीक है, कैसे? इस पे स्टार है, ठीक है, तो ये 0 और 1 अकरेंस रखेगा, बट ये ए जरूर आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ये वाला, तो ये हमेशा दो दो के पेयर में आएगा, तो 1 + 2 = 3, 2 + 2 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। तो ये सारी इट विल कंटेन ऑड नंबर ऑफ एज। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग जो होगी वो ऑड नंबर ऑफ एज कंटेन करेगी। ठीक है, अब टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी, क्योंकि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आपकी मैक्सिमम जो होगी वो 4 लेंथ की होगी। ठीक है, 4 लेंथ में जो 16 है इसमें से भी जो इवन लेंथ ऑफ ए होगी हम सिर्फ वो कंसिडर करनी है, हमें सॉरी ऑड नंबर ऑफ एज हमें कंसिडर करनी है, इवन नंबर ऑफ एज हमें कंसिडर नहीं करनी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कि आपके जो एज हो सकते हैं या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और ये भी है कि इवन और ऑड इक्वल होंगे अगर आप सारी ही पॉसिबिलिटीज कंसिडर करोगे तो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 16 में 8 आपके ऑड होंगे और 8 आपके इवन होंगे। राइट राइट, ठीक है। सिमिलरली ये 4 लेंथ के हो गए। अगर 2 to the power 3 में होगा, क्योंकि इसमें हमें 4 तक लेनी है ना, तो इसमें से आपके 4 ऑड हो जाएंगे, 4 इवन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 2 to the power 2 में देखोगे तो 2 ऑड हो जाएंगे, 2 इवन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम सारे ऑड ले रहे हैं। ठीक है, 2 to the power 1 में देखोगे तो ये तो बेचारा एक ही है। ठीक है, और एक ही है तो वो हमेशा ऑड में ही जाएगा, एक लेंथ है ना। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि देखो इसमें से अगर आप देखो या तो ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, बट ये बी वाला हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो ऑड वाले से मैच करना है, तो हमारा सिर्फ ये 1 वाला हम कंसिडर कर लेंगे। 2 हो गया ना ये, तो एक एक इन दोनों के हो गए। हमने सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ली, अब इनको ऐड कर दो बस। 8 2 10, 14 1 15, तो 15 ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ठीक है गाइस, नाउ लेट अस कम टू अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझना टफ है, अदरवाइज इट इज ओके। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लेट Zn बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एक आपको ग्रुप दिया हुआ है Zn का, जिसमें n-1 तक सारी वैल्यूज आएंगी, 0 से n-1 तक, विद एडिशन मॉड्यूलो। अब इसमें आपको एडिशन मॉड्यूलो पता होना चाहिए, एडिशन मॉड्यूलो कौन सा होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, इस ग्रुप में
अब आपको Z2 निकालना पड़ेगा, Z3 निकालना पड़ेगा, Z4 निकालना पड़ेगा, यानी n की 2 वैल्यू, n की 3 वैल्यू, n की 4। ठीक है, और उसमें भी ऐसे जिनके वो इनवर्स खुद हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन मॉड्यूलो देख लेते हैं। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है। लेट्स से अगर एक नंबर है x, ठीक है, तो उसमें आप x को ही ऐड करो तो आपको 0 मिल जाए। ठीक है, दैट इज योर एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, तो अब आप इसको x plus x, you can write this 2x plus 0. अब it is modulo n. What is modulo n? ठीक है, अब मॉड्यूलो, अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से ऐड करते हो तो वो 0 कभी नहीं आ सकता until and unless आप उसका मॉड ना लो। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर n ढूंढना है कि आप उससे अगर उसको खुद को उस नंबर से डिवाइड करते हो एंड अगेन यू टेक द मॉड of that number, you get a 0. I think that is feasible, right? Right. जैसे कि अगर आप 2 ले लो, 2 plus 2 is 4, अगर आप इसका मॉड लेते हो 2 से ही तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। ठीक है जी, तो अब हम सबका इनके ग्रुप्स निकालने स्टार्ट कर देते हैं विद एडिशन मॉड्यूलो। तो Z2 में बेसिकली आपके क्या क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। वी विल नॉट कंसिडर 2 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग n-1 ओनली। ठीक है, तो अब जस्ट हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। 2x इज इक्वल टू 0 लाना है बेसिकली, हमें किस किस वैल्यू के साथ वो आएगा वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम 0 के साथ चेक करेंगे। अगर मैं इसको mod 2 करती हूँ तो इज इट गिविंग मी 0? यस। ठीक है, अगर मैं इसको 1 के साथ चेक करती हूँ तो 2 1 जा 2, एम आई, तो अगर मैं इसका 2 के साथ मॉड लूंगी अगेन इट इज गिविंग मी 0। तो आपकी Z2 के जितने एलिमेंट्स हैं वो दिस एडिशन मॉड्यूलो के साथ इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द Z3। तो हमारे पास 0 है, 1 है और 2 है। अब अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू पुट वैल्यूज इन इट। तो 2 इंटू 0 मॉड 3, यहाँ पे आपका n आता है ना, तो यहाँ पे हम क्योंकि 2 यूज कर रहे थे तो हमने मॉड लिया था 2। यहाँ पे हम 3 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या मॉड लेंगे 3। अब यहाँ पे वाई आर वी यूजिंग 2x हियर, बिकॉज x प्लस एक्स कोई भी वेरिएबल होगा अगर आप उसको खुद के साथ ऐड करते हो तो वो 2 इंटू में हो जाएगा। So you can do 0 plus 0 also, 1 plus 1 also. I'm just using here 2x क्योंकि वो ऐसे ही, मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना ही एडिशन दे देगा ना आपको। So it is giving me 0, but it is not giving me 0. It is also not giving me 0. तो इसमें सिर्फ आपका एक है, ठीक है, Z3 में जो आपका इस चीज को फॉलो कर रहा है, दैट इज 0। ठीक है, Z4 में भी चेक कर लेते हैं। Z4 में आपकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो 2 इंटू 0, 0 mod 4 is equal to 0, just correct. 2 1 is 2, again it is not correct. 4 is correct.
इट इज नॉट। तो आपके पास Z4 में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? आपके पास दो वैल्यूज हैं, 0 और 2, जिसमें वो अपना यूनिवर्स अपना ही मॉड्यूलो के साथ ग्रुप ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? आपको इनका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, वो भी कितने इनके एलिमेंट्स थे उसके साथ। तो अगर आप देखोगे Z2 में आपके पास कितने एलिमेंट्स थे? दो एलिमेंट्स थे। Z3 में आपके पास कितना एलिमेंट था? वन एलिमेंट था। और Z4 में आपके पास कितने एलिमेंट्स थे? दो एलिमेंट्स थे। तो हमें इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 एंड 1 इज 4। तो आपके पास ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस ग्रुप में जो कि अपने खुद के ही इनवर्सेस होंगे। ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट अगर आपने इसको पहले नहीं किया हुआ है तो इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ओएस का क्वेश्चन है, पेज टेबल का क्वेश्चन है, बट उसको घुमाया हुआ है थोड़ा सा, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Consider a 32-bit system with 4 KB page size. अब इसमें आपके पास 32 बिट का सिस्टम है। ठीक है, यू आर हैविंग अ 32 बिट सिस्टम और उसमें आपका जो पेज साइज है वो 4 KB का, टेबल साइज की जो एंट्री है वो 4 बाइट्स की है। अब आपसे कहा गया है कि आप 1 KB को 2 to the power 10 बाइट समझ लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, तो होती भी उतनी है वैसे वो। अब जो OS है वो यूज करता है 2 लेवल पेज टेबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, with the page table containing an outer page directory and an inner page directory. The OS allocates a page for the outer page directory upon process creation. अब देखो वो कह रहा है कि आपका जो OS है वो 2 लेवल पेज डायरेक्टरी को फॉलो करता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 2 लेवल पेज टेबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट? होता ये है कि जनरली आप क्या यूज करते हो कि आपका यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू आपके पेज टेबल के पास गया, वहां से आपने अपना लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की मैपिंग जो होती है वो की, और यहाँ पे आप डायरेक्टली मेन मेमोरी में चले जाते हो। ठीक है, दिस इज अ सिंगल लेवल, बट इट इन द 2 लेवल वन वी आर यूजिंग कि आप पहले आप आउटर पेज टेबल पे आओगे, फिर आप इनर पेज टेबल पे आओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द टोटल एड्रेस ऑफ 32 बिट्स, एंड उसके बाद आप मेन मेमोरी पे जाके एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो आपका आउटर पेज टेबल है ये आपका एक प्रोसेस के क्रिएशन पे आपको एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस का अपना एक आउटर पेज टेबल होगा। The OS uses demand paging when allocating memory for the inner page table. यानी कि a page of the inner page table is allocated only if it contains at least one valid page table entry. अब वो कह रहा है कि आपका वैसे तो 2 लेवल में एक तो आपको प्रोसेस क्रिएशन में मैंडेटरी मिलेगा ही मिलेगा पेज, ठीक है, पेज टेबल के लिए, बट आपके जो इनर वाले होंगे वो ऑन डिमांड मिलेंगे आपको, यानी कि जब भी आप पेज को कॉल करोगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका पेज का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही आपके इनर पेज टेबल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब आपसे एक सिनेरियो दिया गया है, एन एक्टिव प्रोसेस इन द सिस्टम एक्सेस 2000 यूनिक पेजेस। आप 2000 यूनिक पेजेस, अब देखो यूनिक पेजेस का मतलब क्या है? यूनिक पेजेस का मतलब क्या है कि हर एक पेज के लिए एक पेज फॉल्ट होगा और आपकी टेबल डायरेक्टरी, मतलब हर एक पेज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक एंट्री होगी। ठीक है, ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन एंड नन ऑफ द पेजेस हैव बीन स्वैप्ड आउट टू डिस्क।
और कोई से भी आपके पेज को स्वैप आउट भी नहीं किया गया है, तो आपके 2000 के 2000 मेमोरी में होंगे। ठीक है, आफ्टर इट completes the page access, the let x denote the minimum and y denote the maximum number of pages across the two levels of the page table of the। अब आपसे पूछा गया है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसमें आप मिनिमम कितने नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं आपके पास टू लेवल में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि आपके एक पेज में, ठीक है, आपके आउटर पेज टेबल के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए। तो आपका टोटल जो पेज साइज है वो है आपका 2 to the power 12, क्योंकि 4K भी है ना, तो 2 to the power 2 into 2 to the power 10, 2 to the power 12। और आपकी एक पेज टेबल एंट्री कितनी है, 2 to the power 2। ठीक है, तो आपकी कितने बिट्स चाहिए होंगी टोटल, तो आपकी टोटल चाहिए होंगी 2 to the power 12 upon 2 to the power 2, which is 2 to the power 10 bits for outer page table। ठीक है, अब जब आपका एड्रेस जाएगा तो उसमें कुछ इस टाइप का होगा ना, 32 बिट्स का टोटल होगा। तो इसमें आपका कुछ आउटर पेज का एड्रेस जाएगा, फिर आपका इनर पेज का एड्रेस जाएगा, फिर आपका जो मेन मेमोरी होगी उसका बेसिकली एड्रेस होगा, तभी तो आप फेच कर पाओगे ना डेटा को। यही तो होगा ना, टोटल आपका एड्रेस तभी तो बनेगा। कुछ ऑफसेट होगा यहाँ पे, पेज का ऑफसेट होता है ना यहाँ पे, तब जाके आपका टोटल मैपिंग हो पाएगी। तो ये तो हो गया आपका 10, तो हो गई आपके आउटर की। इनर की कितनी होंगी, तो इनर की हम निकालेंगे कैसे, 32 टोटल है, उसमें से आउटर की माइनस कर दो, और आपका पेज ऑफसेट जो होगा, ठीक है, पेज ऑफसेट कितना होगा आपका, पेज ऑफसेट होता है डिसाइड आपका पेज साइज से। ठीक है, तो अगर आपका पेज साइज 2 to the power 12 है, तो आपकी बिट्स कितनी चाहिए होंगी ऑफसेट के लिए, 12। ठीक है, तो आपकी 10 बिट्स ही आपको चाहिए इनर पेज टेबल के लिए भी। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सिनेरियो क्या क्या होंगे आपके। अब देखो, मिनिमम सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने, एक तो हो गया आपका, हाँ मिनिमम देख लेते हैं, एक तो हो गया आपका आउटर पेज टेबल का टेबल पेज, ठीक है, जिसमें आपका आउटर पेज टेबल यूज होगा, प्लस जितनी आपके मैक्सिमम एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, उतने पेजेस आप एक पेज में डाल दो, मतलब पेज टेबल एंट्रीज उस पेज में डाल दो। तो आपकी मैक्सिमम जो एंट्रीज हो सकती हैं, क्योंकि आपकी 4 बिट की एंट्री है, 4 बाइट की एंट्री है, टोटल आपका 2 to the power 12 है, तो बेसिकली आपकी 2 to the power 10 एंट्रीज हो सकती हैं एक बार पेज टेबल में। ठीक है, बट आपके पास कितनी एंट्रीज चाहिए, आपको चाहिए 2000, तो आपको क्या करना है, 2000 को 2 to the power 10 को आप 1024 भी लिख सकते हो, डिवाइड कर दो, उसका सील ले लो। अगर आप ये देखोगे तो आपका आएगा 2, तो आपके दो पेजेस में 2000 पेजेस की एंट्री हो जाएगी, उसके बाद भी आपके पास स्पेस बच जाएगा, बट मिनिमम तो आपको 2 चाहिए ही चाहिए इनर पेज टेबल के लिए। ठीक है, तो मिनिमम तो चाहिए आपको 3। अब आउट मैक्सिमम के लिए क्या करें हम, मैक्सिमम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपका आउटर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास 2 की पावर 10 एंट्रीज हो सकती है, हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया पेज टेबल आपके पास हो, जो आपके इनर पेज को डिपिक्ट कर रहा है, हर एक एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे ये पेजेस, ये हो जाएंगे आपके 2 to the power 10।
और एक आपका आउटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 4, ये हो जाएंगे आपके 1025। तो मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद द प्रोसेस 1025। अब आपसे पूछा गया है कि आप इन दोनों को जस्ट ऐड कर दो, तो आपके कितने हो जाएंगे 1028। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालना ही थोड़ा ट्रिकी था, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ था नहीं। Now let us come to the last NAT question of this paper, and the last question of this paper. Consider the following augmented grammar which is to be parsed with the SLR parser. The set of terminals is this. अब आपको पूछा गया है कि क्लोजर बताना है आपको, आपका ये क्लोजर दिया हुआ है आपको आई नॉट का, आपको नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं अगर आप आई नॉट से एस पे जाते हो तो। ठीक है, तो अगर आप देखो ये है आपका। ठीक है, अब इससे बेसिकली आपको नेक्स्ट पे जाना है, तो ये भी आपका एस वाला है। ठीक है, तो एस से अगर आप इस पे जाते हो तो आपका आ जाएगा एस डॉट एस, और रैदर तो ये जितनी भी हमारे पास ट्रांजिशंस हैं ये सब पे ही जा सकता है। अगेन क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉट के बाद हमारे पास एक और नॉन टर्मिनल है, तो हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब बस हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्योंकि हम ये वाला मेरे पास ये डबल एस है। ठीक है, तो एस से मेरे पास जितने ट्रांजिशन होंगे दैट इज दिस ट्रांजिशन, इट विल ऑल्सो कम। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वाला ट्रांजिशन भी कंसिडर होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल बन जाएंगे वो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, एक होगा हमारा एस से एस डैश, ठीक है, एक होगा हमारा एस डैश टू एस डबल डबल एस, उसके बाद हमारा होगा, अच्छा एक चीज और, दिस थिंग विल कम 2 टाइम्स। वाई? एक तो आपका क्योंकि आप इस एस से जा रहे हो, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट एस के थ्रू। अब सेकेंड एस के थ्रू क्योंकि आप जा रहे हो तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो यू विल गेट 2 एस हियर विद द डिफरेंस ऑफ डॉट। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो आइटम्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you'll have total 9 items। ठीक है जी, so with this we have completed our GATE 2024 afternoon sessions paper. If you guys have liked this video and want me to continue these type of questions, these type of GATE previous year solutions, so please spread this video to whoever is requiring this video, who can be benefit from this video। ठीक है, तो please like and subscribe and just motivate me for making such videos। Thank you।